Hello guys, this is my first video on YouTube. Let me introduce myself. मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हूँ एंड मेरा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर अप्रॉक्स पूरा वेस्ट चला गया, जिसमें मैंने अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर कोई पढ़ाई नहीं की। सो आई फेल रिग्रेट। इसीलिए मैंने सोचा कि जैसे मेरी 2024 वेस्ट हुई है वैसे 2025 वेस्ट ना हो। देन आई डिसाइडेड कि मुझे 2025 में गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो अभी मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हूँ, इसीलिए मैं CGL का एग्ज़ाम नहीं दे सकती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं SSC CHSL 2025 का एग्ज़ाम दूँगी। ये वीडियो उसी से रिलेटेड होगी, जिसमें मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँगी, कैसे क्या मैं सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ूँगी, कैसे मैं आगे पढ़ूँगी। पर सब्जेक्ट पे पूरी फुल स्ट्रेटजी है SSC CHSL 2025 की। सो प्लीज़ बी विथ मी एंड सी दिस SSC CHSL 2025। इसमें अभी पूरी स्ट्रेटजी है, इसकी पूरी 7 मंथ की स्ट्रेटजी है, कंप्लीट स्ट्रेटजी। अभी जनवरी स्टार्ट होगा 2025 से। अभी तक आपने क्या किया 2024 में, क्या नहीं किया, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, बट हमें अपने 2025 को एक वर्थफुल ईयर बनाना है। उसके लिए हमें मिलकर मेहनत करनी होगी। जनवरी टू जुलाई हमारे पास 7 मंथ्स हैं। इसमें हम लोग को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा, PYQ प्रैक्टिस, इसमें सब कुछ करना होगा। सो जैसे कि मैं एक बिगिनर हूँ, मुझे नहीं पता था इस एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा। मैंने रिसर्च करी एंड मैंने फिर ढूंढा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस एग्ज़ाम को, ये SSC के थ्रू एग्ज़ाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। CHSL का मीनिंग होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इसको लोग 10+2 का एग्ज़ाम भी बोल देते हैं जनरली। इसकी क्वालिफ़िकेशन होती है 10+2, यानी 12th पास कोई भी बच्चा हो वो इसको फिल कर सकता है। जैसे कि अभी मेरी 12th हुई है एंड मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हूँ, तो मैं इसको फिल कर सकती हूँ। जिसका एज होता है 18 to 27, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27। बट OBC और SC वालों को रिलैक्सेशन मिलता है। OBC और SC वालों को रिलैक्सेशन मिलता है, जिसमें वैकेंसी पर ईयर आती है 3500 से 4000 वैकेंसी आती है। जिसका नोटिफिकेशन तो खैर आ चुका है, अभी थोड़ा टाइम पहले ही आया है। बट फॉर्म फिलिंग की जो डेट आई हुई है वो 27 मई टू 25 जून आई हुई है। इसके बीच में हमें फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग के 1-2 दिन बाद, और मतलब ये नहीं कि एकदम बिगिन में कर दो या बिल्कुल लास्ट में चले गए, कर देना है बीच में, अच्छे से स्टार्टिंग में ही कर देना है। एंड देन एग्ज़ाम की जो डेट आई हुई है वो जुलाई अगस्त में हो जाएगा। ये बात है। अभी फ़िलहाल हम लोग बात करेंगे टायर 1 की। इसमें टायर 1 एंड टायर 2 एंड फिर वो कंप्यूटर का टाइपिंग टेस्ट एक होता है। तो टायर 1 की फ़िलहाल हम लोग बात करेंगे कि इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GS। सारे सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि टोटल क्वेश्चंस को मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं। हमारा एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग 0.5 होती है। टोटल जो मार्क्स होते हैं वो पर सब्जेक्ट के 50, 50, 50 एंड 50, टोटल मार्क्स 200 होते हैं। जैसे कि 100 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स का एक क्वेश्चन 2 नंबर का। प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ रही है, हमें पता होना चाहिए कि टोटल मार्क 200 होते हैं। प्रीवियस ईयर की फाइनल कट ऑफ जो रही है वो 153 अप्रॉक्स रही है। टायर 1 की इससे ज़्यादा भी हो सकती है, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया है अभी, बिकॉज मैं भी अभी एक बिगिनर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है। इसीलिए अगर कोई मिस्टेक हो मुझे वीडियो बनाने में, यानी कुछ होता है, नर्वसनेस होगी मेरी आवाज़ में, तो प्लीज़ उसको आप लोग इग्नोर करके मुझे एप्रिसिएशन दें। अब हम लोग करेंगे सब्जेक्ट वाइज बात, पर सब्जेक्ट समझेंगे कैसे क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। मैं अपनी बता रही हूँ, आप चाहें उसकी जगह रिप्लेस करके कुछ और भी अपना ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैथ्स है, तो मैथ्स के लिए मैंने राकेश यादव सर का करियर विल से रिकॉर्डेड बैच लिया हुआ है, जिसमें कि मैं उनसे सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करूँगी। पूरा सिलेबस करते करते मैं रिवाइज भी करूँगी, एंड मिनी मॉक में हुआ कि चैप्टर वाइज मॉक देती रहूँगी, जिससे कि मुझे आगे पढ़ते पढ़ते रिवाइज पूरा कंप्लीट हो जाए। एंड मैं चैप्टर कैसे कंप्लीट करने वाली हूँ ये मैं बताती हूँ आपको।
कि चैप्टर जो होगा वो लेक्चर पर, सबसे पहले मैं लेक्चर लूँगी, लेक्चर के बाद मैं उस लेक्चर लेते लेते ही मैं उसका नोट्स बना लूँगी। एंड नोट्स बनाने के बाद मैं जब कंप्लीट हो जाएगा मेरा नोट्स, मैं उसको एक बार रिवाइज़ करूँगी। एंड रिवाइज़ करने के बाद मैं बुक के प्रैक्टिस क्वेश्चन करूँगी एंड PYQ। एंड जो बुक मैं यूज़ करने वाली हूँ वो ये बुक है राकेश यादव सर की। इसमें सारे SSC के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, SSC मैथमेटिक्स 2017 से अब तक के। तो इसमें हमें SSC CGL और CHS सबके मिल जाएंगे। तो मैं यही बुक लगाने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो इस बुक से कर सकते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप दूसरी बुक की हेल्प भी ले सकते हैं। बस हमको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की तो फिर चीज़ें माइंड में नहीं रहेंगी और उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। उसके बाद बुक की प्रैक्टिस के बाद हमको देने हैं सेक्शनल मॉक। एंड सेक्शनल मॉक के बाद हमको करना है रिवीजन। एंड रिवीजन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, टाइम टू टाइम, वीकली, मंथली, जितना रिवाइज़ करेंगे चीज़ों को हम। जहाँ तक अभी तक मैंने ओवरव्यू लिया है, पूरा चीज़ें देखी हैं एंड सीखा है, क्योंकि मैं अपना 1 ईयर ऑलमोस्ट वेस्ट कर चुकी हूँ एंड मैं आगे वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ। इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया है इन सब अपने सीनियर से डिस्कशन किया है। इसलिए ये रहेगी मेरी मैथ्स की स्ट्रेटजी। ये रहेगी मेरी मैथ्स की स्ट्रेटजी। एंड मैथ के लिए कैलकुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए हमें कैलकुलेशन करनी होगी। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। कैलकुलेशन एंड स्क्वायर, क्यूब्स, ये सब हम लोग को याद करने पड़ेंगे। ये रही हमारी मैथ्स की स्ट्रैटेजी। एंड देन अब हम आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग पे आने के बाद हम देखेंगे रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, मतलब है सब्जेक्ट, इसके क्वेश्चंस करते करते हैबिट में आ जाता है एंड चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो इसको हम लोग सिर्फ ऐसे लेक्चर देखेंगे, मतलब लेक्चर में भी होंगे तो क्वेश्चंस ही, इसीलिए हम लोग लेक्चर देखेंगे और उनका प्रैक्टिस करेंगे एंड सेक्शनल मॉक लगाएंगे। अगर कोई ऐसा चैप्टर है जैसे कि क्लॉक हुआ, कैलेंडर हुआ, तो उसके लिए हम लोग को नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए नोट्स हम लोग बनाएंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स एक अलग से कॉपी बना सकते हैं, जिसमें हम लोग रीजनिंग के रूल्स वगैरह लिख लेंगे। एंड सेक्शनल मॉक PYQ तो देने ही देने हैं, उसमें कोई वो नहीं रहेगा। इसीलिए 2 सब्जेक्ट अपने हो गए हैं। अगर इस टाइप से हम लोग चले तो हमारा रिवीजन एंड प्रैक्टिस, PYQ, मिनी मॉक साथ में होते रहे तो लास्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। हाँ, तो हमने अपने 2 सब्जेक्ट डिस्कस कर लिए हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग। अब हम आते हैं GS पर। आई थिंक मैं जैसी ये स्ट्रेटजी मैंने इतना सोच समझ के बनाई हुई है तो आगे हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। आते हैं GS पर। GS एक ऐसा सब्जेक्ट है, भाई सबके मुँह से सुना हुआ है, GS समंदर है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैंने अभी सिलेबस नहीं किया है, आई एम अ बिगिनर। सो इसीलिए मुझे सबसे पहले तो मैं अभी RWA पे नायक बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज पूरा फुल सिलेबस कराया जाएगा, वो मैं करती रहूँगी। अभी उसमें पॉलिटी चल रही है, आगे और इको आएगा, साइंस, सब कुछ पढ़ाई जाएगा, फुल GS कराई जाएगी। मैं ऐसे जैसे जैसे वो पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मैं रिवीजन करती जाऊँगी, PYQ लगाती जाऊँगी, सेक्शनल मॉक देती जाऊँगी एंड उनके साथ साथ ही चलती जाऊँगी। मैक्सिमम उनका सिलेबस जो है जून तक ख़त्म हो जाएगा एंड देन जून तक मैं करती रहूँगी, उन्हीं से ही करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि मैं अलग से कहीं से GS पढ़ूँ और मैं कर लूँगी, या बुक से पढ़ के, क्योंकि बुक भी इतनी सारी बुक्स हैं उसके लिए कि करते करते सोच में ही इंसान ऐसे रह जाए कि इसको करें कि इसको करें। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं एक चीज़ को फॉलो करूँगी एंड नायक बैच से अपना स्टार्ट करूँगी। ऐसे बार बार जितने कम रिसोर्सेज रहेंगे उतना ही हम अच्छा पढ़ पाएंगे। अब हम लोग आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश एक सॉलिड सब्जेक्ट है। जैसे कि मैं अभी बता रही थी GS के बारे में कि GS का कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं हमारे, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश, ये इन्हें हम लोग बोल सकते हैं कि सॉलिड सब्जेक्ट है, कि मतलब चैप्टर्स तो डिसाइडेड हैं कि ये आएंगे, तो हम लोग पढ़ सकते हैं इनको कि हाँ इतना कर लिया है। अब क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम बना देंगे, जो नॉर्मल स्टूडेंट सब कर पाएंगे एंड वो हम लोग भी कर लेंगे, और जिसने बहुत अच्छा पढ़ा होगा वो और अच्छा कर लेगा, जिसने डीप स्टडी की होगी। इसलिए इनमें है कि हाँ इतना पढ़ लो तो कर लो, इसीलिए इसको हम लोग को बहुत ध्यान से करना होगा, पूरा फोकस से अच्छे से पढ़ना होगा। इसमें वी हैव 3 पार्ट्स, ग्रामर, वोकैब एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ग्रामर जो है वो मैं करने वाली हूँ नायक बैच से, संजीव सर करा रहे हैं इंग्लिश।
मैं नोट्स नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये जो बुक है नीतू मैम की, इसमें नोट्स की तरह ही बुक दी गई है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें ग्रामर बहुत अच्छे से दी गई है, पूरा नोट्स डिफाइन किए गए हैं, रूल्स दिए गए हैं, छोटे से छोटा रूल्स दिया गया है कि ऐसे ऐसे होगा। तो इसीलिए मैं नीतू मैम की बुक से लेक्चर लूँगी इनका और समझूंगी इनकी बुक से, एंड कुछ ऐड ऑन करने को होगा तो मैं पेंसिल से करती रहूँगी। उसके लिए मैंने ये बुक ली है नीतू मैम की इंग्लिश ग्रामर की बुक। इसमें इस बुक का टाइटल देख लीजिए, ऐसी है अपडेटेड। ये मेरे पास 2023 की है, आप चाहो तो 2024 में अपडेटेड हुई होगी तो आप ले सकते हो। एंड ये बुक बहुत अच्छी है। इसमें चैप्टर्स जो दिए गए हैं, चैप्टर्स हैं वो सीक्वेंस से दिए गए हैं। ये नहीं है कि एक ऊपर पहले ये दे दिया गया, पहले वो ऐसे, मतलब ऐसे पढ़ने से अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं इस बुक को करने वाली हूँ। ये नीतू मैम की बुक है, एंड मैं इस बुक से करने वाली हूँ। एंड अब आते हैं, ये मैं इनसे लेक्चर लूँगी एंड ये करूँगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वोकैब सेक्शन पे। वोकैब के लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। सुनी है वो वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है ये बुक। क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक बुक। हाँ, ब्लैक बुक है वोकैबलरी की। ये मैं न्यू लेके आई हूँ, कल ही परचेस करी है। अच्छी बुक है, बहुत मतलब बेसिक से दिया गया है, एंड वही क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आने हैं, जो आते रहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पोथी नहीं है कि मतलब पढ़ ही ना पाए बच्चा, तो इतना है। अगर डेली करेंगे 50-50 तो भी कर लेंगे। एंड वोकैब फिर थोड़ा पढ़ लो, फिर और लगता है कि बस स्टार्ट करने की देर होती है। फिर ये मोटी मोटी बुक्स भी एक टाइम बाद होने लगती है। अभी मैं बुक खरीद के लाई थी तो मुझे ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, कैसे पढ़ूंगी, कैसे मतलब इतना सब होगा। बट हाँ, खुद को काम किया, एंड व्हेन आई फील कि हाँ हो जाएगा, जैसे भी होगा हो जाएगा। एंड थर्ड पार्ट आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके लिए बेसिक मैं यूट्यूब से करूँगी एंड प्रैक्टिस करूँगी और मॉक वगैरह में देती रहूँगी। एंड सेक्शन मॉक तो देने ही हैं। सो मैं ये बताने चाह रही थी आपको कि जनवरी टू जून और जुलाई, वी हैव 7 मंथ्स। हमें 4 मंथ्स में सिलेबस करना है, 4 मंथ्स में हमें सिलेबस करना है एंड 3 में रिवीजन। अब 4 मंथ्स में हमें, क्योंकि जीएस की जैसी मेरी स्ट्रेटेजी है तो वो तो लेट हो जाएगा बैच में, बट इन 3 सब्जेक्ट को मुझे कवर करना है, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश। इनको मुझे करना है कब तक, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल तक मुझे कंप्लीट करना है इसका सिलेबस। एंड मैं सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद प्रैक्टिस। अगर आपको ये वीडियो मतलब थोड़ी सी भी लगी हो वर्डफुल, तो प्लीज़, इससे मैं नहीं बोल रही कि सब्सक्राइब करिएगा, ये करिएगा, वो करिए, बट मेरे साथ एक फ्रेंड की तरह बने रहिएगा, जिससे कि मुझे लगे, क्योंकि मैं जिस एरिया में रह रही हूँ वहाँ कोई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाला नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मतलब साथ में मेरे कोई रहे जो मेरे साथ पढ़ पाए। इसीलिए मैंने स्ट्रेटजी बनाई और चैनल बनाया, जिससे कि मैं थोड़े लोगों के साथ रह सकूं, उस माहौल में रह सकूं कि मैं पढ़ाई वाले एक माहौल में रह सकूं। लोग बताएं कि ऐसे पढ़ो, आप लोग मुझे सजेशन दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं इतना नहीं जानती हूँ अभी। आई एम बिगनर, जैसा कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, एंड टाइटल भी दे दिया है कि मैं बिगनर हूँ। बिगनर भी मतलब मैंने अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, एंड देने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था। तो मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, एंड सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसीलिए मैं चाहती हूँ आप मेरी इस जर्नी में मेरे साथ रहें, मुझे सजेशंस दें, क्या सही कर रही हूँ। अगर इस स्ट्रेटजी में कुछ गलत लगा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा, जिससे कि मैं उस चीज़ को सुधार पाऊँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर गिविंग मी योर टाइम। थैंक यू सो मच।